नमस्कार दोस्तों। पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह के साथ होती है और वो शादी 6 महीने भी नहीं टिकती है। नीलम सिंह खुद के मर्जी से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। दूसरा मामला अक्षरा सिंह के साथ आता है। अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह की शादी होनी रहती है, लेकिन अक्षरा सिंह को पवन सिंह धोखा दे देते हैं और वो शादी कर लेते हैं ज्योति सिंह के साथ। लेकिन हम आपको बता दें, नीलम सिंह और अक्षरा सिंह के साथ इतना ज़्यादा मामला नहीं बिगड़ता है जितना आज के दिन ज्योति सिंह के वजह से ये मामला बिगड़ चुका है। ज्योति सिंह जाती है आरा के कोर्ट में और वहाँ कंप्लेन करती हैं कि पवन सिंह ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जैसे मारपीट, घरेलू हिंसा और 2 बच्चे का एबॉर्शन तक करवा दिया है। पवन सिंह के गुस्से वाले छवि को देखते हुए ये बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि ये सब जितना भी कारनामा है और इसमें गलती जितनी भी है वो पवन सिंह ने ही किया होगा। लेकिन सच ये नहीं है, सच कुछ और है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आधा अधूरा सच है। आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि किसकी गलती है और इसके पीछे का सच क्या है। पवन सिंह के द्वारा बार बार बातचीत करने का प्रयास, लेकिन वो कभी भी बातचीत नहीं करती थी। क्रूरल्टी की बात है। अत्याचार करते थे, शादी ब्याह करने के बाद मारपीट करना, गाली गलौज करना, 2 बार प्रेगनेंसी रहा, दोनों बार एबॉर्शन उसका कराती है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, जितने लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह पे कंप्लेन किया है और ज्योति सिंह तलाक लेना चाहती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पवन सिंह परेशान होकर चाहते हैं ज्योति सिंह से तलाक लेना और पवन सिंह ने याचिका दायर की है कि हमको ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है। इनफैक्ट ज्योति सिंह तो चाहती भी नहीं है कि पवन सिंह की हम बात को माने और तलाक ले। तलाक के लिए अर्जी दी गई है, दिया गया है, लेकिन हम लोग सहमत नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पे एक शख्स की एंट्री होती है और वो पवन सिंह के वकील के नाम से जाने जाते हैं। वो कुछ अपने पक्ष को रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ज्योति सिंह अपने मर्जी से पवन सिंह से दूर 2019 में चली गई थी। लेकिन यहाँ बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि पवन सिंह के वकील हैं तो वो पवन सिंह की तारीफ तो करेंगे ही, पवन सिंह को बचाने की कोशिश तो वो करेंगे ही। आइए अब हम समझते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों जब पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हुई तो सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार की फोटो देखने को मिलती थी। लेकिन 2019 के बाद ज्योति सिंह का एक आईडी डिलीट हो जाता है, नया आईडी बनता है और उसके बाद पवन सिंह का कोई नाम संचार नहीं रहता है उस आईडी पे, ना ही उस पवन सिंह के बारे में उस आईडी पे किसी प्रकार से कोई बात किया जाता है। अगर उस फोटोग्राफ्स को भी देखा जाए जो कि उस आईडी पे अपलोड होते हैं तो वो बिल्कुल एक सिंपल और साधारण लड़की की तरह उस पे वीडियो और फोटो अपलोड किया जाता है जिसमें सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि किसी को फोटो से हम सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सही और कौन गलत है। यहाँ कुछ और भी बात है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि 2019 के बाद वाकई जो है वो पवन सिंह की दूरी ज्योति सिंह से हो गई थी। 2019 के बाद सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार से कोई भी पोस्ट में जो कि ज्योति सिंह का पोस्ट होता था उसमें पवन सिंह नजर नहीं आते थे। गौरतलब इस बात की भी रखिएगा, 2019 के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ देखे भी नहीं गए थे, ना तो किसी मीडिया में, ना तो किसी वीडियो में और ना ही किसी घर के पार्टी फंक्शन में। तो मामला तो यहाँ पूरा साफ है कि 2019 के बाद ये लोग दूर तो हो चुके थे। अब ज्योति सिंह ये आरोप लगाती है अपने वकील के थ्रू कि अत्याचार करते थे, शादी ब्याह करने के बाद मारपीट करना, गाली गलौज करना, 2 बार प्रेगनेंसी रहा, दोनों बार एबॉर्शन उसका कराती है। दोस्तों ये कोर्ट कैंपस की वीडियो है, जरा गौर से देखिए इस वीडियो को और आप बताइए कि ज्योति सिंह किस एंगल से इस वीडियो में एक प्रताड़ित महिला नजर आ रही हैं। ऐसी महिला ये नज़र आ रही हैं क्या कि इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई है, इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुई है और ये कोर्ट में इसलिए आए हैं न्याय का दरवाज़ा खटखटाने ताकि इनको इंसाफ मिल सके। ऐसा इस वीडियो से प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इनकी जो हंसी है वो रुक नहीं रही है, इनके भी बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं और बात करने का एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे ये फिल्म के सेट पे किसी महारानी की पोस्ट पे बैठी हैं और लोग कह रही हैं कि जाइए जिससे बात करना है कीजिए, हमको तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। कोर्ट तक मामला हम पवन सिंह से बात कर लेंगे, आप भी तो बता दीजिए, पवन सिंह की पत्नी है आप पवन सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं 2 बच्चों की एबॉर्शन की। तो 2 बच्चे का एबॉर्शन वाला सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इतने दिन ये लोग साथ ही नहीं रहे। लेकिन चलिए फिर भी उनकी बात मान लेते हैं। तो आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं बड़ा अभाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रहे। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब चाहे जैसे होके, हमारे माई बगल में भी है।
इसमें पवन सिंह अपने संतान के लिए बच्चों की तरह रो रहे हैं अपने माँ के सामने। तो क्या आपको लगता है कि कोई सुपरस्टार अपने बच्चे का एबॉर्शन करवा देगा? ऐसा सुपरस्टार जो बच्चे के लिए बच्चों की तरह रोता है। लेकिन खैर यहाँ भी हम मान लेते हैं कि चलिए सुपरस्टार है, एक्टर है, एक्टिंग कर सकता है, शायद सोची समझी प्लानिंग हो। तो जब पवन सिंह ने आपको मारा, पीटा, बच्चे का एबॉर्शन करवा दिया, उस वक्त आपने केस क्यों नहीं किया या फिर अपने बातों को रखा क्यों नहीं जनता के सामने? क्योंकि हम आपको बताते हैं ज्योति सिंह जो है वो घर में तो बंद नहीं थी, घर में बंद करके तो इनके साथ जुल्म नहीं किया जा रहा था। उन दिनों ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। आपको हम बता दिए घूमती फिरती बहुत ज़्यादा थी और इनका जो है पढ़ाई लिखाई से भी वास्ता बड़ा तगड़ा रहा है। तो फिर इतने समझदार, इतने पोलाइट और इतने तेज होके इन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रखा या फिर जाके केस और कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये सवाल तो बनता है ना। और इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे सटीक क्वेश्चन तो ये है कि अगर दिक्कत ज्योति सिंह को थी पवन सिंह से, तो ज्योति सिंह ने केस क्यों नहीं किया कि पवन सिंह को मजबूरन करना पड़ा कि हमको ज्योति सिंह से दूरी चाहिए? अब दोस्तों अगर इस मामले के और थोड़े से गहराई में जाइएगा और ज्योति सिंह के वकील को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा तो मामला यहीं साफ हो जाएगा कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोगों ने आज इंटीम मेंटेनेंस के लिए पिटीशन दाखिल किया, कोर्ट से मांग किया कि इंटीम मेंटेनेंस हम लोग को दिया जाए। दोस्तों यहाँ समझिए, पवन सिंह ने तलाक मांगा और ज्योति सिंह को न्याय नहीं चाहिए, उनको परिवार नहीं बचाना है, इनको 3,50,000 रुपया मेंटेनेंस दे दो। इनको मेंटेनेंस देने के बाद सब ठीक है, आप 3,50,000 रुपया हर महीने घर पहुंचाते रहिए, पवन सिंह अपनी जिंदगी को आराम से जिए। लेकिन हम आपको बता दें, इनके वकील भी दूर दूर तक न्याय की बात नहीं करते हैं तो बस पैसा और बदनामी की बात। दोस्तों बदनामी का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है अक्षरा सिंह का ये वाला गाना। एक प्री प्लान तरीके से गाने को रिलीज करना। अक्षरा सिंह बहुत अच्छे से जानती थी कि आज क्या होने वाला है और उसके लिए अक्षरा सिंह ने बहुत ही तगड़े तरीके से प्रिपरेशन कर लिया था, गाना बनाना, पोस्टर बनाना, सब कुछ। और जैसे ये मामला पूरी तरीके से न्यूज में फैल गया, अक्षरा सिंह ने इस गाने को अनाउंस कर दिया कि अब किसका घर बर्बाद करोगे। तो आप यहाँ पे साफ समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग है जिसके वजह से आज ये सब हो रहा है। दोस्तों मेरी राय में प्रताड़ित किसी को नहीं करना चाहिए, ना तो लड़का को ना तो लड़की को। मतलब ना पवन सिंह इसमें पिसने चाहिए और ना ही ज्योति सिंह के साथ अन्याय होना चाहिए। दोस्तों ये केस का प्रोसेस और ये कोर्ट आना जाना का प्रोसेस जो है वो 1.5 साल से चल रहा था और आज भी इस बात को दबाया जा सकता था क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर था और इसको इंटरनली सुलझा लेना चाहिए था। उसके बाद बात मीडिया में आता तो ये इतना ज़्यादा विस्फोट होकर सामने नहीं आता जितना आज के समय में आया है और इससे पवन सिंह की नाम खराब हुई है। दोस्तों ये वही बातें हैं जो सोशल मीडिया पे साफ तौर पे देखा जा सकता है, वो आपको भी दिख सकता है और हमको भी दिख सकता है। ज़रूरी है तो देखने के नज़रिया से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें पानी की तरह क्लियर नज़र आ जाए। अगर आप इस मामले पे और भी जानकारी चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको अगले हियरिंग में, जब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ पहुंचेंगे कोर्ट और बहस होगा। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।